Press the bell icon and never miss an update from Tele Masala. रतन साहब, ये आपकी खानदानी तलवार है। 12 साल पहले आपके पापा साहब ने इसकी जिम्मेदारी हम पर सौंपी थी। पिछले 12 सालों से हम इस तलवार को और इससे जुड़ी सारी जिम्मेदारियों को अपने तन मन और धन से निभा रहे हैं। आज वो दिन है जब हम ये जिम्मेदारी आपको सौंपें। आज वो दिन है जब आप इस गद्दी पे बैठे और इस जिम्मेदारी को अपनाएं जो दाता हुकुम ने अपनाई थी। ये तलवार कोई आम तलवार नहीं, इस बात का प्रतीक है कि आज से आप सूरजगढ़ के दाता हुकुम हैं। इसका मतलब ये है कि सूरजगढ़ के लोगों से जुड़ी हर खुशी और गम आपकी जिम्मेदारी है। और हमें पूरा विश्वास है रतन साहब कि आप इस तलवार से जुड़ी सारी जिम्मेदारियां उतनी ही खूबसूरती से निभाएंगे जितने कि मान बाप चीसा हुकुम ने निभाई थी। सर जी, आपने हमेशा ऐसे सक्सेसफुल शोज़ का निर्माण किया है, तो इसका रहस्य क्या है? और आपका प्रोडक्शन हाउस इतना टॉप फर्स्ट में आता है, इसका क्या रीज़न क्या होगा? बहुत मेहनत करते हैं भाई। बहुत मेहनत, क्या बताऊँ। देखिए, जोक्स अपार्ट, आई थिंक मेहनत हम सब करते हैं। और इतना ही कहूँगा कि हम लोग कहानियों में बहुत कोशिश करते हैं कि एक फ्रेशनेस हो। उस लिहाज से शायद वो जब ऑडियंस को पसंद आ जाती हैं तो ज़्यादा अलग से निकल के आती हैं या उसकी बात अलग से हो जाती है, क्योंकि उद्देश्य यही होता है कि कुछ नया बनाएं हम लोग। सेट किया, इसकी कोई खास वजह है? देखिए, हम इसमें हमारा जो एक हेरिटेज फील है और जो हमारी कहानी का एक थोड़ा अंश हमने रखा हुआ था पुराना भी, तो उसको हम कंटिन्यू करना चाहते थे। और जो हम वचन, मान, मर्यादा की बातें कर रहे हैं, आई थिंक वो राजस्थान की मिट्टी में ही है। अगर आप पुरानी लोक कथाएं भी देखेंगे, वहाँ पे ये भर भर के आपको मिलेगी चीज़ देखने के लिए कि वहाँ पे छोटी सी बात बोल लीजिए या एक वचन बोल लीजिए, उसके लिए मर मिटने के लिए हमेशा लोग तैयार रहते थे। तो जो कहानी का इनहेरेंट जो बीज है, वो वहाँ पे बहुत अच्छे से मुझे लगा कि सेट हो सकता है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि कल आपका शो लॉन्च हो रहा है और आज आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, इसकी कोई ख़ास वजह है? नहीं, ये इसकी कुछ ख़ास वजह तो मैं नहीं कहूँगा कि है। नॉर्मली लॉन्च के दिन ही हम लोग, आप यही कहना चाह रहे हैं शायद कि लॉन्च के दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इसका तो है कोई समझदार मेरे अलावा भी जो बताए। एक्चुअली हमने 7th, नॉर्मली 6 से ही होता है या मंडे से ही शो स्टार्ट होता है, सब कुछ वैसा ही होता है। लेकिन थोड़ा सा इस बार एक शो को एक होता है ना, शुभ स्टार्ट देने के उद्देश्य से हमने ट्यूसडे से या 7 तारीख से स्टार्ट करने का सोचा शो को, इसलिए दोनों चीज़ें अलग रखी गई। हम लोग कल सेट पे, लेकिन हम लॉन्च रख रहे हैं। हम लोग देखेंगे शो, हल्ला गुल्ला करके। आप लोग आमंत्रित हैं, प्लीज़, मोस्ट वेलकम। या प्लीज़ खाली देख लीजिएगा, मतलब किस तरह, अभी बड़े सोबर से लग रहे हैं, कल पता नहीं। हेलो, मेरा सवाल है, मेरे काबिल दोस्त ने आपकी तारीफ़ की कि आपके शो बहुत बेहतरीन होते हैं और सक्सेस रहते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी वजह रही कि जो आपका जो शो पहले शुरू हुआ था पहरेदार पिया का, तो ऐसी क्या वजह, कौन सी चूक रही जिस वजह से आपको शो को ब्रेक करना पड़ा और फिर नए सिरे से और नई स्टार कास्ट के साथ शुरू करना पड़ा? या कहीं ना कहीं कहानी की स्टोरी लाइन थी, उसमें कहीं कमी रही, या आपने इस स्टोरी को जो हमारा भारतीय संस्कृति की जो सामाजिक ताना बाना है उसकी उधेड़ बुन कर दी, जिसकी वजह से आपको ट्रोल होना पड़ा सोशल मीडिया पर, तमाम मीडिया हाउस में? क्या वजह रही, कहाँ चूक रही? पहले तो मैं आपका आभारी हूँ कि ये दूसरा सवाल है। मैं तो उम्मीद कर रहा था शुरुआत ही इसी सवाल से होगी, तो थैंक यू सो मच। मेरा थोड़ा ग्राउंड सेट हो गया है थोड़ा बातचीत करके। सी, एक्चुअली उसका बंद करने का बड़ा कारण ये था कि हमें लगा कि कहानी से ध्यान हटके
लोगों का अदर एक्टिविटीज़ में ध्यान जा रहा है। तो जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो सामने कभी निकल के ही नहीं आएगी, क्योंकि लोग उसे एक गॉसिप का ज़रिया बना के बैठ गए हैं, और जिस पे राइटर्स से लेके डायरेक्टर्स से लेके एक्टर्स से लेके एक एक शॉट एक एक सीन को बनाने में जान देते हैं। अगर मैं ये देख रहा हूँ कि वो सीन अननोटिस जा रहा है तो एज अ मेकर हम कभी भी वो लाइक नहीं करेंगे, राइट? सो बेटर यही था कि हम एक नई कहानी बताएं जिसमें कोई गुंजाइश नहीं हो लोगों की इधर उधर भटकने की, और वो कहानी को देखें और कहानी को एंजॉय करें। अगर उसमें उनको कुछ कमी नज़र आ रही है और उनको लग रहा है मज़ा नहीं आ रहा है या जो भी है, मोस्ट वेलकम, बट कहानी देखें। सो ध्यान हमारा हटाने का उद्देश्य था लोगों का अदर एक्टिविटीज़ से, दैट्स द ओनली रीज़न। नमस्कार। हिंदी में काम करने का अनुभव मेरा बहुत ही बढ़िया है। मराठी इंडस्ट्री में मैं पिछले 30 सालों से काम कर रही हूँ। थिएटर किया है मैंने, सत्यदेव दुबे, विजय तेंदुलकर, इनके प्लेस किए हैं मैंने, तो हिंदी थिएटर काफ़ी किया है मैंने। हिंदी सीरियल मेरी पहली है और बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा है। नकुशी हमारी एक मराठी सीरियल थी जो शशि सुमित प्रोडक्शन की थी, वहाँ से मैं यहाँ आ गई और मुझे लगता है कि मुझे एक नई फैमिली मिल गई है। बिकॉज़ आई ऑलवेज़ बिलीव कि जब तक आप एक फैमिली जैसा बिहेव नहीं करते हैं तब तक ऑडियंस तक आप नहीं पहुंच पाते हैं। सो दिस हैज़ बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, और मुझे लगता है कि आगे जाके भी मैं ये शो के बाद और एक शो ऐसा शशि सुमित प्रोडक्शन के साथ में काम करती रहूँ। धन्यवाद। सर जी, क्या ये शो फाइनाइट सीरीज होगी या कितने एपिसोड्स आपने तय किए? ये ऐसा कुछ इरादा नहीं है, जब तक ऑडियंस का प्यार मिलता रहेगा हम बनाते जाएंगे। ऑफ कोर्स कहानी हमें लगेगा कि मीठी है उतनी, हम कभी भी कहानी को खींचने में बिलीव नहीं करते हैं। सो जब तक हमें लगेगा कहानी में पोटेंशियल है तो तब तक तो टचवुड चलते चले जाएंगे सालों साल। इच्छा तो वही है। नए जो कलाकार हैं उनका क्या अनुभव है शो में काम करने का? हेलो। अनुभव तो अभी तक इतना अमेजिंग रहा है, लाइक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव हैड टिल नाउ। आउट ऑफ नोवेयर एक महीने पहले मैं लाइक आई वुड जस्ट से मैं कुछ नहीं कर रहा था, घर पे बैठा था। एक महीने बाद ऐसी लाइफ चेंज हो जाएगी टू लाइक आई वुड गेट टू प्ले this character because it is like one of the best and wanted, I would say wanted shows here in India. And uska jo the Afan who was playing Ratan, the younger Ratan, he was like, people say that I actually look like the younger Afan, so that was probably one of the reasons that makers chose me, I guess so. But like the whole experience till now has been fantastic. If we have like, I would just say I'm a learner right now, but the entire cast and crew, everyone, especially the director who's sitting right there, Man sir, has been really supportive because I never had time to like even मेरे पास what just 3 दिन थे prepare करने के लिए character के लिए, but that is not enough. But the director has been really supportive और उन्होंने like he just helped me every time. Like मैं जब भी डायलॉग गलत बोलता था या जितने भी मैंने फंबल किए हैं या मैंने कभी भी जो भी गलतियाँ की हैं, but he has been really supportive. He's like the best teacher ever. How was the crocodile shoot like? Crocodile shoot, actually you should have asked, except the crocodile, कैसा रहा आपका शूट? I would just say crocodile part मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन जो the whole scene over there, the promo, it was amazing. Like the experience was amazing shooting that because the water in which I fell, it was so dirty, इतना गंदा पानी था वो, but क्या करें, काम के लिए करना पड़ता है. And the crocodile सिर्फ मुझे नहीं दिखा इतना बड़ा crocodile, दिया जो मेरी पहरेदार है. Yeah, exactly. तो बहुत सारे वहाँ पे उन्होंने सब प्रोटेक्शन रखी थी हमारे लिए, गार्ड्स वार्ड आए थे, क्रोकोडाइल से बच के रहना, लेकिन मैं कहा नहीं चाहिए यार, पहरेदार है मेरी रक्षा करने के लिए. थैंक यू. Ladies and gentlemen, I would like to welcome our other producer, Shashi ji. Can we have a huge round of applause for him, please? तो प्रोड्यूसर आप देख सकते हैं जिस सेट पे लेट आता हो तो तुम ऐसा कभी मत करना भूल से भी ना. Sir, I think you should come on stage, please. थोड़े सवाल तुम पे भी आने चाहिए, मतलब बौछार थोड़ी
Man have is a our huge round director of for applause this for our show. director, please. एंड आई वुड से वी आर फॉर्चुनेट क्योंकि मान के साथ हमारा पहले भी काम में अच्छा एक्सपीरियंस रह चुका है एंड मुझे ये मतलब इनके मुंह पे आज कह देता हूँ मतलब ही इज़ द पर्सन जिस पे हम एक कह सकते हैं आपके बैंक बहुत कम लोग होते हैं जिन पे आप बैंक कर पाते हैं और ख़ासकर ये शो जब हम दोबारा बना रहे थे तो हमारे लिए एक एक नॉच अप होके ही सामने आना ज़रूरी था तो उस लिहाज से भी बहुत एक तरह से भार था कह लीजिए या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बट इज़ द मैन जिसने बड़ी इजीली सारी चिंताएं और टेंशन्स और भार अपने ऊपर ले लिए एंड डिलीवर्ड सो नाइसली थैंक यू मैन हेलो तेजस्वी मेरा सवाल है आपसे आप या ओके काफ़ी जिम ट्रेनिंग वेट ट्रेनिंग की है आपने हमने सुना कि क्या एक्सपीरियंस था all over? क्या क्या Oh my God. So, listen, I have worked out. Not just because ये लोग उनका वर्कआउट मेरे साथ कंपेयर करते हैं एंड ये लोग अपने दिल का खाते पीते नहीं हैं ये चाहते हैं कि मैं भी अपना मन मारूं और मैं ये ना खाऊं वो ना खाऊं लाइक आई मीन कम ऑन लाइक हु इज़ फिटर लाइक इज इट मी और देम आई एम फिटर प्लीज या तो या आई हैव वर्कड आउट they will not believe that you and him you both they will not believe that but क्या है ना no it's a fact I'm not even going to pass the mic only तो I honestly had to kind of work on my stamina also because last time हम जब राजस्थान में थे तो वहाँ धूप के वजह से बहुत मुश्किल हो गया था शूट करना पर इस बार मुझे पता चला था कि बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस भी होने वाले और ये भी पता चला था कि हम लोग बहुत डेजर्ट सीक्वेंस करने वाले हैं तो आई डेंट वॉन्ट टू गेट टायर्ड वेरी फास्ट तो आई हैड टू ऑनेस्टली वर्क आउट ऑन माई स्टैमिना एंड एवरीथिंग एंड आई थिंक इट्स टर्न आउट वेरी वेल बिकॉज हमने पूरी शिफ्ट आई थिंक अच्छे से मतलब कवर अप की और सीक्वेंसेस भी अच्छे से निकले हैं तो इस वजह से मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क किया है बट या दैट्स इट हाय जानना चाहूँगा कि ये शो मतलब ये सीज़न सबसे जानना चाहूँगा कि मतलब पिछले जो स्टोरी थी उस स्टोरी से कितनी आगे मतलब अलग है हटके है क्या बदलाव देखने मिलेगा आपके कैरेक्टर में सब अलग और डिफरेंट तो है ऑब्वियसली इसलिए एक नया शो है और लास्ट शो में हमने बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की जो लोगों को नहीं समझी पर इस वक्त हमने बहुत सिंप्लीफाई की है चीज़ें ताकि हम हमारा कॉन्सेप्ट जो है एक जैसे कहते हैं कि राजपूत अगर एक शब्द देता है तो वो मरते दम तक उस शब्द को पूरा ही करता है या अगर एक किसी की रखवाली हो या ऐसी कोई भी चीज़ हो वफादारी हो ये सारी चीज़ें हमने पोर्ट्रे करने की कोशिश की थी जो हम इस पार्ट में शायद एक अलग तरीके से करें पर वो तरीका बहुत ही अलग होगा तो आई थिंक द टू शोज़ आर एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो दिया इज़ नॉट द सेम पर्सन दैट शी वॉज पहले शो की दिया में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है तो या देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स व्हाट डू यू हैव डू यू वांट टू मेरा क्वेश्चन मेकर से है नाम क्यों अलग है प्लॉट तो वही है स्टोरी आगे ही बढ़ रही है व्हाई नॉट पहरेदार पिया की ऑल्सो टू द स्टारकास्ट कि क्या लगता है आपसे भी ये सवाल है कि तेजस्वी पहला वाला नाम आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि रिश्ता लिखेंगे हम नया पहले मेकर से जान लेते हैं देखिए नाम तो अगेन वही कारण है कि हम पूरा ध्यान ऑडियंस का यही चाहते थे कि शो पे हो अगर हम वापस उस तरफ ही जाने की कोशिश जितना भी उसमें एक सिमिलैरिटी रखने की कोशिश करेंगे उतना ही उनका ध्यान कहानी से हटेगा हमें इस बार कहानी पे ही कंसंट्रेट करना और ये पूरा रिश्ता ही एक रिश्ता जो हम बात कर रहे हैं वो इस शो में जो वचन की बात इन्होंने की वो पूरा बेस ही कहानी का एक ये रिश्ता क्या बनेगा इस वचन के बेस पे हमारी कहानी वो ये तो कहानी को जस्टिफाई करते हुए हमने टाइटल रखा है हाँ मतलब पहले वाली कहानी भी नहीं है जैसे आप कह रहे हैं कि कहानी वही है और हम आगे गए हैं ऐसा नहीं है हमने कहानी क्योंकि
बेसिकली जब हमने शो बंद किया, जो लोगों की शिकायत थी वो कहानी से थी, तो वो सेम कहानी को आगे बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं था। सो वी चेंज द स्टोरी, तो स्टोरी को यही टाइटल सूट करता है, ना कि पहले वाला। सुमित जी, how was your shooting experience in Rajasthan? जी, How was your shooting experience in Rajasthan? राजस्थान में हमारा एक्सपीरियंस हमेशा ही अच्छा रहता है शूटिंग का, बिकॉज एक वहाँ का माहौल, वहाँ का एनवायरनमेंट ऑलवेज मैं पर्सनली बहुत लाइक करता हूँ। ससुराल है वो, वहाँ हमेशा अच्छा ही रहेगा। हाँ। ये मैं बाद में बताने वाला था, इसने वो फ्रीज डी फ्रीज सब पहले ही कर दिया। बट ओवरऑल उसका एक एक्सपीरियंस राजस्थान का एक उसकी ग्रेविटी अलग ही है। सो आई ऑलवेज एंजॉय शूटिंग इन राजस्थान। हेलो, ओ भैया, शो में आप कब शादी कर रहे हैं? बिकॉज आप कह रहे हैं डिफरेंट शो है, बट प्रोमो में ये दिखाया गया कि आप वचन वही पूरा कर रहे हैं जो पिछले वाले शो में था। सो हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस शो? क्योंकि पहले वाला शो उसमें क्योंकि हमने मेरी और एक छोटे लड़के की शादी दिखाई, तो जो प्लॉट जिसको आप अभी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, जो कि है एक वचन निभाना, वो प्लॉट पहले कोई समझ नहीं पाया था, क्योंकि हमने बहुत सी कोशिशें की थी, बट इट डिड नॉट वर्क आउट। पर ये जो शो है इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। जो आप हर एक कैरेक्टर का जो बैकग्राउंड भी देखें तो वो सेम नहीं है। हर एक कैरेक्टर का रिएक्शन, जैसे वही कैरेक्टर पहले शो में कैसे रिएक्ट करता, वही कैरेक्टर अभी इस शो में बहुत अलग तरह से रिएक्ट करेगा, क्योंकि एक नया कैरेक्टर है वो। भले हमने नाम दिया रतन और मासा और छोटे ठाकर सा भी रखा होगा, तो भी वो कैरेक्टर अभी वो नहीं रहा है, वो कैरेक्टर अभी डिफरेंट हो गया है, जिसके वजह से उसके रिएक्शंस डिफरेंट हो गए, जिसके वजह से एक पूरा एक जैसे हम सिचुएशंस क्रिएट करते हैं वो भी बहुत डिफरेंट हो गया है। तो वो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा। ऑल्सो आई वुड लाइक टू आस्क, डू यू ऑल सी एनी सिमिलैरिटी between the promos, because you all have only seen the promos, it's nothing similar to the previous one at all. तो हमने बहुत डिफरेंट तरीके से बहुत चीज़ें पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। आई डोंट सी देम रिलेटेड एट ऑल। Okay, and also you were seen riding the horses, then different The camel. things. That Yeah, was a right. camel. So you have took any trainings and all? I had to be honestly trained, but at the location itself, तो जिनके वो कैमल थे उन्होंने ही मतलब मुझे सिखाया कि मतलब कैसे उसे टर्न करना है, कैसे रुकाना है। तो इट वाज वेरी डिफरेंट, क्योंकि कैमल पे बैठना और किसी की मदद से उसे आगे मतलब उसको राइड करना इज़ डिफरेंट। और कुछ भी कहो, इन दी एंड एक जानवर ही है, मतलब समझ नहीं आता कि कभी गुस्सा आ जाए, कभी उसे उठना नहीं होता था, कभी बैठना नहीं होता था। इट्स अनदर लिविंग बीइंग, सो यू डोंट नो हाउ दैट्स गोइंग टू रिएक्ट। तो हमेशा एक डर तो लगा ही रहता था, बट टू मेक द एनिमल अंडरस्टैंड एंड एक्चुअली मेक द एनिमल गो योर वे वाज वेरी डिफिकल्ट, बट आई थिंक शॉट्स मिल गए अच्छे खासे। आई थिंक आई डिड ओके। Okay, my question is for Sumit sir. So sir, are you excited or nervous? नर्वस तो मैं ऑनेस्टली होता नहीं हूँ कभी लाइफ में, तो एक्साइटेड ही हूँ। Thank So you we'll so have the much. last question for the launch. Any more questions? Okay, so with this we come to the end of the launch. The artists are now available for one-to-one interviews. Anybody who would like to say anything to the press? Okay, I'd just like to, on behalf of the whole team of Rishta Likhenge Hum Naya, first of all, thank you all for just being present here and to have showed so much of curiosity and interest in just getting to know what the show is going to be like. We're thrilled, और बस हम आप सबको ये वचन देते हैं, और क्योंकि हम सभी यहाँ राजपूत हैं, हम अपने वचनों पे कायम रहते हैं कि हम आपको बहुत अच्छे से एंटरटेन करेंगे और आपके वन ऑफ द बेस्ट नोन और बेस्ट वॉच्ड शोज़ में से एक होंगे। तो या थैंक यू ऑल, चीयर्स।